इस वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोग कमेंट करके ये ज़रूर बताएंगे कि आप लोग का जो कॉन्फिडेंस लेवल है कितनी बढ़ गई है, आप लोग को खुद पे कितना विश्वास हो गया, आप लोग कितनी अच्छे से तैयारी कर लिए, ये ज़रूर बताएंगे, ठीक है। ताकि मुझे और भी आगे की वीडियो में वो सभी चीज़ को ध्यान में रख करके वीडियो बनाना होगा, है ना। तो आप लोगों का एक मांग था बोला जाए, ठीक है, कि हम लोग हिंदी का क्या निकला है, रणनीति लाए कि हिंदी में कैसे पढ़ना। मुझे पता है हिंदी सब लोग को आसान ही लगता है, बट ये जो भी बोले हैं ना उनको एक्स्ट्रा नंबर लाना है भाई, इतना तो फिक्स है। क्योंकि जो हिंदी की रणनीति पूछे मतलब वो कहीं से भी अपना नंबर गंवाना नहीं चाहता, और मैं इस वीडियो में आपको वो नंबर गंवाने भी नहीं दूंगा, 100% आपको ही दिलाऊंगा, ठीक है। तो सभी चीज़ों को समझते हैं भाई। इसमें 20वां नंबर, 20वां में मैं इसलिए कुछ नहीं लिखा हूँ क्योंकि इसमें सपोर्ट चाहिए आप लोग का मुझे, ठीक है। आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग जितना सपोर्ट करोगे उतनी सभी चीज़ें आप लोग को इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी, उतनी अच्छी अच्छी हेल्प आपको मिलती रहेगी, ये मेरी प्रॉमिस है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं आप लोग सपोर्ट कैसे करोगे। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक करना है, ठीक है, इतना ही आप लोग को सपोर्ट करना है, ठीक। बात कर लेते हैं इसमें निबंध लेखन का। सभी चीज़ को मैं नीचे से ऊपर इसलिए जाता हूँ ताकि आप लोगों का जो नंबर है 1 नंबर से लेकर के 75 नंबर तक पहुँचे करके, ठीक है। आप लोगों ने पूछा नहीं कभी, बट मैं बता देता हूँ, ठीक। निबंध लेखन 19वां नंबर पर है। निबंध लेखन जो कि 8 नंबर में आएगा। तो सबसे पहले अगर आप लोग तैयारी करने बैठ रहे हैं तो निबंध को ही अपने जेब में रखो, पहले अपने मुट्ठी में लगा लो उसको कि कैसे इसका 8 नंबर आए, और 8 में 8 आना चाहिए। हिंदी है, मान रहे तो गलत नहीं होगा ना। इंग्लिश रहता चलो स्पेलिंग गलत हो जाएगा, बोलते हैं हम लोग इतने दिन से हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी बोलते हैं, हिंदी सुनते हैं, हिंदी में गाते हैं, सब चीज़ हिंदी में करते, तो निबंध में क्यों हिंदी में ना ही करे, है ना। निबंध में 8 में 8 लेके आना है भाई। अब कैसे में आएगा 8 में 8, आपको कोई भी निबंध देना सेलेक्टेड एटलीस्ट 5 का कर लीजिए आप लोग, 5 का। इंग्लिश रहता तो 3 का बोलता, लेकिन ये हिंदी है, 5 करो। रिपीट्स बहुत कम हुआ है, ठीक है। 5 ऐसे जैसे कोरोना वायरस पे कर लो एक, ठीक है। समय का सदुपयोग, अनुशासन, इससे रिलेटेड एक कर लो। जीवन में खेलों का महत्व को कर लो, और छत्तीसगढ़ का एक, छत्तीसगढ़ की 4 चिन्हारी वाला जो है उसको कर लो। क्लियर है। स्वच्छता पे कर सकते हैं। ये सभी ऐसे है निबंध है, उसको कर लो जिससे 8 नंबर फिक्स है। अब उसको करना कैसे, हम लोग को सिर्फ उसका पॉइंट्स याद रखना है। कोरोना वायरस का प्रस्तावना उपसंहार तो होना ही चाहिए। उस प्रस्तावना को 2 नंबर मिलता है, और नीचे उपसंहार का 2 नंबर मिलता है। बॉडी में जो रहेगा बीच में लिखोगे उसका 4 नंबर मिलता है। तो 4 नंबर का सिर्फ आप लोग पॉइंट याद रखो, अंदर की चीजें आप लोग को लिखना आना चाहिए। अगर नहीं आता तो समझो कुछ तो झोल है भाई, कुछ तो गड़बड़ है ना। आप लोग हिंदी में इतना करने आना चाहिए। और इस वीडियो के लास्ट में मैं अपना ट्रिक बताऊंगा कि मैं कैसे हिंदी को करता था और किया था अपने बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो देखो, उससे पहले कि ये पत्र लेखन पढ़ना है। पत्र लेखन तो आएगा ही आएगा 5 नंबर में, तो इसको कर लीजिए भाई आप लोग। पत्र लेखन मतलब जो जितने भी हम लोग का आवेदन पत्र हो सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, तो इसको करो, ये फिक्स है ना। और अपठित गद्यांश, इसको आप लोग को पढ़ना नहीं पड़ेगा कहीं से भी, क्योंकि वो अपठित गद्यांश आएगा, ठीक है। इतना ही चीज बहुत आसान है। हम लोग का सिलेबस देख पा रहे हो, पूरा का पूरा आसान है, और कहीं पर भी हम लोग को ग्रामर का छाया भी नहीं दिख रहा है। ये हमारे लिए एडवांटेजेस है। ग्रामर नहीं के आएगा भी तो एकदम 1% 2% आएगा, एकदम से ज्यादा नहीं आएगा। वो नहीं के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि सिलेबस में हम लोग का दिया ही नहीं है ग्रामर का, ठीक है। इस चीज को समझेंगे तो ये 8, 10, 18 नंबर हो गए। यहीं से आप लोग का पास हो गए, समझो 18 नंबर। क्यों? क्योंकि अब आपको पास होने के लिए कितना नंबर की जरूरत है, सिर्फ 6 नंबर की और 7 नंबर की, 5, 2, 7 नंबर की और जरूरत है। जो कि हिंदी आता है इधर उधर से करके तो ले आओगे, क्योंकि 15 नंबर का तो खुद खाली स्थान, सही विकल्प, सही जोड़ी, ये सब रहेगा ना, तो वो सब तो कर लोगे। तो पास तो इतना नहीं हो गए, सिर्फ 3 चीज पढ़ा है और पास हो गए। बाकी नंबर अब लाना है आपको कैसे, देखो, आपको हिंदी साहित्य में पढ़ना है 5 नंबर के लिए। उसमें एक छोटा क्वेश्चन, एक बड़ा क्वेश्चन, इसका एक वीडियो मैं बनाने का पूरा कोशिश करूंगा, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, ठीक है। ये एक चीज हो गया। हिंदी साहित्य में पढ़ना है जितने भी, जैसे वीरगाथा काल का विशेषता, उनके कवि, ठीक है, और इसी तरीके से जितने भी उसमें आएगा, विशेषता, कवि, रचना, ये तीनों चीजें पूछा जाता है उसमें, और तीनों चीज कर लेना भाई आप लोग को अच्छे से, ताकि आप लोग का नंबर जो है फिक्स हो पाए, है ना। और इसमें देखो 15वां और 16वां नंबर पे रहेगा 5-5 नंबर वाला सवाल। 8वां नंबर जो है 18वां क्वेश्चन पर हो सकता है, कहीं पर भी दे सकते हैं, बट इन चीजों को ध्यान रखना।
तो बाकी 11 से लेकर के जो हम लोग का 14 मैं ये बताना चाहता हूं कि 4 नंबर वाले जो क्वेश्चन है 11वां प्रश्न से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कैसे? 1 2 3 4 और ये 5 ऐसे प्रश्न है। ठीक, 5 ऐसे प्रश्न है जो 4 नंबर में आ गया। तो इसका एक वीडियो मैं आपके लिए कोशिश करूंगा कि ये 4 नंबर वाला का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। ठीक है, पूरी कोशिश रहेगा। सबसे पहला पेपर इसी का है तो पहले इसका कंप्लीट तैयारी करा देता हूँ, है ना, क्योंकि उन ऐसे 4 को मैं बता सकता हूँ, 2 3 का तो मुश्किल है। अगर आप 4 कर लेंगे तो जाहिर सी बात है ये 2 नंबर 3 नंबर वाले क्वेश्चंस को कर ही लेंगे, है ना। तो इसमें नंबर से को ध्यान में रख करके आप लोग को सभी का नंबर ऑलरेडी लिखा हुआ है, किसमें कितने नंबर का करना है, सभी चीज, है ना। इसलिए आप लोग 4 नंबर वाले क्वेश्चंस का वेट करेंगे। मैं कोशिश करूंगा अपने तरफ से, या किसी के पास होगा, कर लिए होंगे तो वो मुझे सेंड कर देंगे ताकि मैं बाकी बच्चों तक उसको सर्कुलेट कर पाऊँ, बाकी बच्चों तक पहुंचा पाऊँ, है ना। तो ये कर सकते हैं आप लोग। और हम लोग को 3 नंबर और 2 नंबर का सवाल करना है। तो सबसे पहले मेन चीज क्या है, इतना तो फिक्स हो गया था हम लोग का। अब 4 नंबर का सवाल करना है तो 4 नंबर में बड़ा सा सवाल आएगा, है ना, जो पाठों से सभी पाठ से सभी के मैं कर दिया हूं आसानी से, 2 2 3 3 का ग्रुप है, सभी ग्रुप से किसमें से 4 नंबर आएगा। तो अगर वो 4 नंबर वाला मैं 5 क्वेश्चन तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन 4 क्वेश्चन बताऊंगा, उस 4 नंबर वाला 4 क्वेश्चन, जिससे आप लोग का 16 नंबर फिक्स हो सकता है ना। कैसे? क्योंकि 4 सवाल है, 5 सवाल आएगा, मतलब 10 सवाल टोटल 4 नंबर वाला आएगा। उसमें से जो 2 सवाल है, 5 सवाल में से 2 सवाल जो है किससे आएगा, पद्यांश से आएगा। ठीक है, पद्यांश का मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वो रिपीट नहीं हुआ है। पद्यांश मतलब जैसे कि कोई कविता है, उसका हम लोग को क्या लिखना रहता है, क्या बोला जाता है, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, ये सब करना होता है ना। तो वो चीजें 4 नंबर में मतलब एक प्रश्न उसका आएगा, है ना। बाकी जो क्वेश्चंस है उसका मैं आप लोग को कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके आपको उसका क्वेश्चंस प्रोवाइड कर पाऊँ। ठीक है, और आपका तैयारी हो गया तो अच्छी बात है। इन सभी चीज का तैयारी तो आप लोग को करना ही है 4 नंबर के लिए, है ना, जिससे आप लोग का 16 नंबर यहाँ से हो रहा है और 18 नंबर यहाँ से। देख सकते हो नंबर लाना कितना आसानी हो रहा है भाई। और इसका अगर वीडियो आपको बता दूं या तैयारी कर लिए होंगे, 2 नंबर और 3 नंबर में आएगा सिर्फ हिंदी साहित्य से, तो वहां का नंबर भी आपको आराम से मिल जाएगा, है ना। और इन सभी को आप लोग को ध्यान में देख लेंगे। अब मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते भाई, कम टाइम है हमारे पास। मैं अपना ट्रिक बताता हूँ, मैं कैसे किया था अपने बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, जिससे मुझे अच्छी खासी नंबर मिला था। ठीक है, कि मैं कैसे करता था, मैं सभी पार्ट का नाम को जरूर याद रखता था। कहानी पढ़, मैं तैयारी एकदम से प्रश्न पढ़ करके नहीं किया था। मैं क्या किया था कि जितने भी पार्ट है, जैसे कि कोई सा भी पार्ट उठा लो, जीवन का झरना उठा लो, या एक था पेड़ एक था ठूंठ उठा लो, कोई सा भी, चाहे मरिया भात उठा लो, मैं उसके पूरे कहानी को अच्छे से पढ़ लिया। पूरे कहानी को, मैं प्रश्न उत्तर याद नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे कहानी को अच्छे से पढ़ लिया, माइंड में रिवाइज कर लिया कि हाँ ये हुआ था, इनके साथ ये हुआ था, उनको ये करना पड़ा था, सभी चीज़ें स्टोरी को लगभग मैं ऐसे माइंड में रिवाइज कर लिया था। फिर अब आया बोर्ड एग्जाम की बारी, लिखने की बारी, तो मैं वहाँ कैसे लिखता था, मैं पाठ का नाम, और उस टाइम हम लोग के टाइम क्या होता था कि जीवन परिचय आता था लेखक और कवि का, लेखक परिचय और कवि परिचय आता था, जिससे लगभग 4 कवि परिचय और 4 लेखक परिचय करने से 8 से 10 कवि परिचय तो आराम से याद था। नाम मतलब उसका याद करना था। तो मैं क्या करता था कि पाठ का नाम और लेखक का नाम जरूर याद रखा था। प्रश्न उत्तर नहीं किया था, लेकिन पाठ का नाम और लेखक का नाम जरूर याद रखा था। ठीक है, तो फिर मैं लिखने के टाइम क्या करता था, जैसे कि मान के चलो किसी से भी प्रश्न है, घीसा से आया प्रश्न, तो मैं क्या बोलूंगा कि घीसा नामक पाठ के आधार पर घीसा ऐसा ऐसा था, इस टाइप से, मतलब घीसा नामक पाठ के आधार पर लिख देता था। या अगर मेरे को मान के चलो उनका लेखक का नाम याद है, अभी तो फिलहाल घीसा का मुझे लेखक याद नहीं है, मैं एक बाय एग्जांपल बोल रहा हूँ, क्या हो सकता है, मान के चलो मुंशी प्रेमचंद जी हो सकते हैं, तो मैं क्या लिखूंगा कि घीसा नामक पाठ में मुंशी प्रेमचंद जी के अनुसार घीसा का नाम घीसा इसलिए पड़ा, इस टाइप से मैं लिखता था। ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये ऑफलाइन क्लास वाली सीक्रेट बातें होती है, जिसको मैं आपको अपना फैमिली समझ करके बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझसे जुड़ी हुई है, तो हर एक जानकारी देना मेरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको अच्छा नंबर दिलाना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग अपने लिए खुद के लिए मेहनत कीजिए, मेरे लिए नहीं करना है आपको, या किसी और के लिए नहीं करना है, क्योंकि आप मेहनत करोगे तो आपको खुद अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रख करके करो। मैं कोशिश करूंगा कि किसका किसका हिंदी साहित्य का और जो 4 नंबर वाले क्वेश्चंस है और उसका वीडियो आएगा। इसके बाद जस्ट इसके बाद क्या क्या वीडियो आएगा वो बता देता हूं आपको। इसका एक मॉडल पेपर मिलेगा, किसका, हिंदी का एक मॉडल पेपर प्रोवाइड करूंगा, और जो 2021 का क्वेश्चन पेपर है सेट बी और सेट सी बाकी है, उन दोनों सेट को प्रोवाइड करूंगा। तो ये तीनों वीडियो को जरूर देखेंगे, जिससे आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आराम से पता चल जाएगा आपको। ठीक है, ठीक। तो इस वीडियो में बस इतनी ही। आप लोग क्या करना है, बस चैनल से बने रहिए, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और आप लोगों के लिए मैं इसी तरीके से मेहनत करती रहूं। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे।